नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बंगाल जिस स्थिति में पहुंच गया है, कम से कम अपने जीवन काल में मैंने ऐसी स्थिति किसी राज्य में नहीं देखी। हाँ, कभी किताबों में, इतिहास में जरूर पढ़ा था कि 1990-91 का एक दौर था कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। 46-47 में भारत का विभाजन हुआ तो वो स्थिति बंगाल ने देखी, या 91 में कश्मीर ने देखी। वो स्थिति आज दोबारा से बंगाल की हो गई। अब तक ये कहा जा रहा था कि शायद बंगाल हाथ से निकल जाएगा। मैं आज निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि बंगाल हाथ से निकल गया है। वो स्थिति आज बंगाल के अंदर है। और जब तक बंगाल में एक आम नागरिक मर रहा था ना, जब तक एक आम नागरिक इन अवैध बांग्लादेशियों का दंश झेल रहा था, जब तक एक आम आदमी सिंडिकेट में परेशान हो रहा था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिस दिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इन लोगों को बचाने की, जब उनके ऊपर कुछ आई, बन के आई, तब जाकर उन्हें याद आया, अरे नहीं नहीं, ममता दीदी तो बड़ा गड़बड़ कर रही है। देखिए, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो ओपोजिशन है ममता बनर्जी की, उससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि वो बीजेपी, वो पॉलिटिकल क्लास, वो अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा लेकर चल रही है कि चुनाव जीतना है। उससे पहले कोई जीए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद कोई जीए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमने 2021 के अंदर देखा। लेकिन अगर पॉलिटिकल क्लास फेल हो जाती है, जिम्मेदारी जुडिशियल क्लास की बनती है कि भैया आप तो बचाओ, आप तो कुछ करो। वो भी अब तक मौन थी, उसने तो कोई सुमोटो नहीं लिया। लेकिन जब उनके अधिकारी फंस गए, जब 7 जजेस वहां बंधक बनाए गए, 9 घंटे तक उनकी जान पे बनाई, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को याद आया, अरे साहब बंगाल की स्थिति तो बिगड़ गई है। तब जाकर उन्हें कहना पड़ा। कंप्लीट सर्कल होता है ना एक लाइफ का, वो हुआ जुडिशरी के साथ। क्या हुआ है बंगाल के अंदर? बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, अब तक तो जो सब कुछ हो रहा था, कभी एनआईए पे हमला, कभी बीएसएफ पे हमला, कभी ईडी पे हमला, हर कुछ हो रहा था। अब तक तो ममता बनर्जी की सरकार थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसमें हो रहा था। हम कह सकते थे ममता बनर्जी की गलती है। लेकिन जो अब हुआ वो तो इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। निश्चित तौर पर करने वाले टीएमसी वाले हैं, टीएमसी के गुंडे हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है उस टॉप एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन अब डंडा तो आपके हाथ में है ना, डंडा चलाइए। तो अब जो हो रहा है उसका थोड़ा ओनस आपको भी लेना पड़ेगा। हुआ क्या? मालदा के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, पूरे बंगाल के अंदर चल रही है। तो मालदा में एक जगह 425 के आसपास वोट कट जाते हैं, कालियाचक के अंदर। अब उसको लेकर 7 जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें 3 महिलाएं हैं, वहां एक कार्यालय में बैठकर वो सारा का सारा कार्यक्रम देख कर रहे थे कि भैया किसका है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कार्यक्रम हो रहा है, और बाहर से सारे ये जुडिशियल ऑफिसर और जजेस बुलाए गए हैं, जूनियर जजेस बुलाए गए हैं, झारखंड से, उड़ीसा से, अलग अलग जगह से, क्योंकि वहां कम पड़ रहे थे। तो 425 नाम कट जाते हैं। अचानक से एकाएक वहां भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, और दोपहर 3:30 बजे के आसपास उस पूरे कार्यालय को घेर लिया जाता है। इन 7 को एक तरीके से बंधक बना लिया जाता है, और वहां से फिर फोन किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता को कि भाई साहब हम यहां फंस गए हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। सवाल यह है कि भैया 425 लोगों का नाम कटा, तो 425 लोग आने चाहिए थे वहां भीड़ इकट्ठा करने के लिए कि भैया हमारा नाम कट गया है। उन्हें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। चलिए अपने घर से एक एक आदमी लिया है। लेकिन वहां पर एकाएक हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, यानी ये तो सुनियोजित था, कोई ना कोई इसको प्री प्लान कर रहा था। और जब चीफ जस्टिस को फोन किया जाता है कोलकाता के, वो 5 घंटे तक कोई एक्शन नहीं होता वहां पे। चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता को, कोलकाता हाई कोर्ट को फिर लगभग 5 घंटे बाद जो वहां के चीफ सेक्रेटरी है उसको फोन करना पड़ता है, होम सेक्रेटरी को फोन करना पड़ता है, डीजीपी को फोन करना पड़ता है, फिर डीजीपी ग्रुप कॉल करते हैं। और आप ये देखिए 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे हो गए, और तब तक ना डीएम वहां पहुंचता है, ना एसएसपी वहां पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त 7 जुडिशियल अधिकारी जान पे बनी आती है। कहीं खबर है कि शायद एक बच्चा भी साथ में था, किसी एक अधिकारी की महिला थी, या फिर उस घर पे था, जो भी था। लेकिन कम से कम ये 7 लोग थे वहां पर। अब 5 घंटे तक ना डीएम पहुंचता है, ना एसएसपी पहुंचता है, और रात को 1 बजे इन्हें छुड़ाया जाता है।
और कब छुड़ाया जाता है? जब रात को 1 या 2 बजे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जब ये लोग लगते हैं, जब इनकी ताकत लगती है, तब जाकर 7 लोगों को छुड़ाया जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त। आप ये समझिए, अगर एक आम नागरिक किसी स्थिति में फंस जाए तो भैया वो तो असंभव है, वो तो अपनी पे ही है सब कुछ उसका। ये स्थिति है। क्या स्थिति थी? उसके बाद जब वहां सीआरपीएफ पहुंचती है और सीआरपीएफ उन्हें निकालती है, तो उसके बाद उनकी गाड़ी पे किस तरीके से हमला होता है। लोग गाड़ी में उन अधिकारियों को निकालकर 1 बजे 9 घंटे तक बंधक बने रहे। जब वो उन्हें ले जाते हैं तो किस तरीके से उनके ऊपर हमला होता কত টাকা লাগবে রে ছোট নেটা পিছনটা? এখন এখন দাঁড়াও, এখন দাঁড়াও। কোনটা ভাঙলো? পিছনটা বুঝতে পারছি না। কাজ ভাঙেনি মনে হয়। হ্যাঁ, কাজ ভাঙলো তো। হ্যাঁ, কোন একটা কাজ ভাঙলো। ও লাইট ফাইট হবে, পিছনটা ভেঙে যাবে। लाइट फाइट नहीं होगी। ये वो सीआरपीएफ की गाड़ी है जिसमें उन जुडिशियल अधिकारी को ले जाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन लोगों को कैसे पता कि ये गाड़ी नंबर है, ये गाड़ी इस समय यहां से जा रही है, उसके ऊपर पत्थरबाजी करनी है? क्या वो 425 लोगों ने तो नहीं बताया होगा ना? इसका मतलब वो भीड़ है, वो सिंडिकेट है, वो ममता बनर्जी टीएमसी के वो गुंडे हैं, वो अवैध बांग्लादेशी हैं जो ये काम करके भाग जाएंगे बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके। और इन्हें इससे मतलब नहीं है कि इसमें सीआरपीएफ है, भारत के अधिकारी हैं, कुछ नहीं है। लाठी डंडे हर कुछ अपनाया जा रहा है। क्यों? एक आतंकी होता है ना, वो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करता है, वो इसलिए नहीं करता कि वहां कुछ लोग मार देगा, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है पूरे भारत में तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसे पता है कि एक जगह कुछ घटना होगी तो पूरा भारत दहशत में आएगा, पूरा राज्य, पूरा इलाका दहशत में आएगा। तो आप एक घटना कर दीजिए, एक सीआरपीएफ की गाड़ी पे हमला कर दिया, 7 लोग घेर दिए, छोड़ दिया आपने। लेकिन आपने उन सभी अधिकारियों को यह मैसेज दे दिया जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया करा रहे हैं या पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की प्रक्रिया कराएंगे, उसके बाद काउंटिंग कराएंगे, और उसके बाद अगर ममता बनर्जी जीत जाती है इसी पश्चिम बंगाल में जिन्हें नौकरी करनी है, आप उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि भैया ऐसा है, अगर हमारे हिसाब से काम नहीं कराना तो ये करेंगे। और ये तब हो रहा है जब केंद्र और जो इलेक्शन कमीशन है उसके अधीन सब कुछ है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुम्हें नहीं बचा पा रहा, प्रधानमंत्री नहीं बचा पा रहा, गृह मंत्री नहीं बचा पा रहे, इलेक्शन कमिश्नर नहीं बचा पा रहे, तो भैया बाद में तो हम क्या करेंगे? ये वो प्रेशर बनाने की बात है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये सब कुछ किया गया और निश्चित तौर पर नहीं बचा पाए। बाद आप 9 घंटे बाद बचा रहे हैं, 9 घंटे बाद आपने बचाया नहीं है, उन्होंने जाने दिया है। जिन्होंने बंधक बनाया था ना, उन्होंने जाने दिया है, क्योंकि आपने बचाया होता तो आधे 1 घंटे के अंदर कार्यक्रम होना चाहिए था। 9 घंटे बाद तो आप उनकी दया पे छोड़े गए हैं। यह स्थिति है आज पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां है ये मालदा? हम चिकन स्नेक की बात करते हैं, मालदा उससे नीचे है। खबर तो यहां तक आ रही है कि जो नेशनल हाईवे 12 है, मालदा से जाता है, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल को जोड़ता है, वहां पे सुजापुर में ब्लॉकेड लगा दिया गया, हाईवे बंद रहा। अब कुछ वीडियोस आ रही हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता इसलिए मैंने वहां यहां चलाई नहीं है। कहा तो ये तक जा रहा है कि आर्मी के ट्रकों को रोका गया और बंधक बनाया गया, वहां रोका गया, बहुत हद तक हॉस्टेज बनाया गया। हाईवे ब्लॉक्ड है वहां पर, अब खुला है नहीं, प्रेजेंट की स्थिति नहीं पता, लेकिन हाईवे ब्लॉक किया गया वहां कई घंटों तक। ये स्थिति है बंगाल में। और ममता बनर्जी कह रही है हमें क्या पता है जी, ये तो इलेक्शन कमीशन जाने और वो लोग जाने, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद भीड़ इकट्ठी होती है और किस तरीके से हजरत उमर वंशधर
खड़े होकर प्रोवोकेटिव नारे लगाए जा रहे हैं। यह स्थिति है, कोई डर नहीं है किसी चीज का। और जब चीफ जस्टिस को रात को 2 बजे तक चीफ जस्टिस बचाते हैं, उसके बाद अगले दिन जब अपने लोग फंसे थे ना, तब कोर्ट में याद आती है, तब फिर केस शुरू होता है। पश्चिम बंगाल के वकीलों को बुलाया जाता है, कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी पहुंचते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहना पड़ता है, एडवोकेट जनरल जो बंगाल के हैं उन्हें, कि भैया ऐसा है, हमें पता है किसकी भीड़ थी, इतना पोलराइज स्टेट हो गया है, हमें एक एक का पता है कि पूरा का पूरा प्रशासन किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। बड़ी जल्दी पता लग गया जज साहब, लेकिन तब पता लगा ना जब आपके लोग फंस गए। और उसके बाद जब यह लगा कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जब चीज इस मैटर के अंदर चीफ जस्टिस ये बोलते हैं, तो उसके बाद कपिल सिब्बल गिड़गिड़ाने लगता है। कपिल सिब्बल हाथ जोड़ता है, कह रहा साहब आपने जो ऑब्जर्वेशन लिखी है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसे हटा लीजिए बस। हटाया नहीं चीफ जस्टिस ने। क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल 356 लगता है ना राष्ट्रपति शासन के लिए, उसका ग्राउंड है ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और अगर देखिए, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, वो तो केंद्र लगाएगा ना। और भैया जब अब तो चुनाव ही आ गए, अब क्या लगाओगे तुम? लगाना था आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले लगाना था। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि भैया आप तो पहले कहते थे कि भैया नहीं लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। हाँ, उस समय था, मुझे लगता था, लेकिन मुझे अब लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और ममता बनर्जी अगर सिंपैथी के वोट पर जीतकर आ जाए, फिर लगाओ, क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ से निकल गया है सिंडिकेट। ममता बनर्जी कितना भी कहे कि भैया रोक लेना, पोस्टपोल वायलेंस मत होने देना, होगी फिर लगाना, फिर चुनाव होंगे, फिर जीतेगी, फिर लगाओ। इस दंश से छुटकारा दिलाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को, क्योंकि वहां से अगर गेट खुल गए और बांग्लादेशियों के लिए भारत में घुसना एक तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया बन जाएगा वहां पे बांग्लादेशियों के लिए। और बन गया है, झारखंड में जमाई टोला चल रहा है ना, बिहार में जब सीमांचल की बात आती है, जब वहां आर्मी के लिए जगह मांगी जाती है, तो विरोध करते हैं ना वहीं के एमपी एमएलए, क्योंकि वो इन्हीं के वोट से जीत कर आए हैं। अगर वहां पर ये चीजें बन गई तो भैया इनका एंट्री एग्जिट बंद हो जाएगा। और वही तो कर रही है ममता बनर्जी, वही तो डर दिखाती हैं कि भैया अगर मेरे साथ कुछ करा तो मैं रास्ता खोल दूंगी। और क्या कह रहे हैं हम अमित शाह कि भैया चुनाव 15 दिन मैं यहां रहूंगा। शाह साहब, आप 15 दिन, 1 महीना, जितना रहना चाहें रहें चुनाव तक। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, चुनाव के बाद भी रहें, ताकि बंगाल की जनता, अगर भगवान ना करे आप हार गए, तो जिंदा बची रहे। चुनाव से पहले रुकने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका चुनाव के बाद रुकना है, क्योंकि आज की स्थिति में, आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आगे का मुझे नहीं पता, रिजल्ट का मुझे नहीं पता, बंगाल में बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन विनिंग पोस्ट पार करती मुझे कम से कम नहीं दिखाई दे रही। अभी भी वहां ममता बनर्जी खड़ी दिखाई दे रही। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जब चुनाव, जिस दिन काउंटिंग हो, उसके बाद एक भी व्यक्ति ना मरे, सब सुरक्षित रहे, ये जिम्मेदारी केंद्र की है। ये स्थिति ना आ जाए कि 20-20 हजार जगह नॉमिनेशन ही ना हो पंचायत चुनाव में, वो स्थिति ना आए। उसके बाद ये स्थिति ना आए कि पेड़ पे लोग टंगे मिले, उसके बाद ये स्थिति ना आए लोग असम भाग जाएं, उसके बाद ये स्थिति ना आए लोग बिहार, उड़ीसा पलायन को मजबूर हो जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी, ये स्थिति है आज के समय में बंगाल की। अभी मैं कहीं देख रहा था, जब इलेक्शन कमीशन ने पिछले इलेक्शन की, क्योंकि इलेक्शन कैसे होता है ये भी देखना जरूरी है, जब पिछले इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन ने फुटेजेस निकाली और जानकारी लेनी चाहिए, तो पता लगा कि 30% फुटेजेस मिसिंग हैं। पोलिंग बूथ पे कैमरे लगते हैं ना, फुटेजेस नहीं है। 30% बूथ ऐसे थे जहां पूरे दिन में मात्र 60 मिनट की रिकॉर्डिंग है, यानी लगभग 60% बूथ ऐसे थे, कहां क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। इस तरीके से चुनाव हो रहे थे।
अब उन कंपनियों का ठेका पट्टा निरस्त किया गया, 3 और अलग कंपनियों को ठेका दिया गया जो बंगाल के बाहर किया। देखते हैं इस बार क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मुद्दा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 7 बात करती है कि सीआईए, ओ माफ कीजिएगा, सीबीआई और एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराई जाए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग भी स्टेक होल्डर हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, कि बंगाल में ये स्थिति ना आ जाए कि आपको राष्ट्रीय राइफल्स बनाकर कश्मीर की तरह वहां पर लड़ना पड़े। ये स्थिति ना आ जाए कि आपको ये स्थिति आ जाए कि कुछ सालों बाद आपको इसको यूनियन टेरिटरी बनाना पड़े कश्मीर की तरह। वो स्थिति मत लाइए। और क्या करेगी सीबीआई और एनआईए? कितने अधिकारी जाएंगे सीआईए और सीबीआई और एनआईए के? जांच कर लोगे, 5-7-10 को पकड़ लोगे, फिर राष्ट्रपति शासन लगाओ, 6 महीने सिर्फ और सिर्फ लट बजाओ, चौथा काम, दूसरा काम करना ही नहीं, तब जाकर स्थितियां सुधरेंगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी, कारण बताओ नोटिस, सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होना है। चुनाव आयोग को केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करे। साहब आपने केंद्रीय बल तैनात कर दिए, वो चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, अंदर गली में क्या हो रहा है उसे क्या पता? पिछली बार क्या हुआ था, जाके सेंट्रल फोर्सेस बैठ गई, अंदर गलियों में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें वहां की टेरेन नहीं पता है, क्योंकि वहां का लोकल प्रशासन हेल्प नहीं करता। आप मोहल्ले के बाहर बैठे हैं, अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, अंदर कौन कौन उसके लिए उन्हें इंटिमिडेट कर रहा है, आपको कैसे पता? आप तक वो जानकारी पहुंचेगी ही नहीं। जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए, बढ़ा दिया गया। अब जिस ऑफिस में बैठ के जजेस काम करेंगे वहां धारा 144 लगा दी गई है, 5 से ज्यादा लोग एक बार में उस जगह नहीं पहुंच सकते हैं। जिस गेस्ट हाउस में जज रुके उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, साथ ही एसआईआर का काम चल रहा है, वहां एक बार में सिर्फ 5 लोग ही जाने की अनुमति होगी। 144 लगा दी गई है, जो पुरानी बीएनएस की धारा, माफ कीजिएगा, पुराने वाले की धारा है, बीएनएस में तो नहीं है। तो कुल मिलाकर बंगाल में जो स्थिति है कश्मीर से बहुत अलग नहीं है, कम से कम आज की स्थिति में। बस पॉलिटिकल क्लास बोलने से डरता है, आम आदमी बोल सकता नहीं है, ये स्थिति है। और ममता बनर्जी कह रही है मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है जी, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। चाहकर भी बंगाल का अधिकारी जो वहां पोस्टेड है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के जो अधिकारी हैं, वो 90% चाहकर भी मदद नहीं कर सकते, जब तक उन्हें यह श्योर शॉट ना हो जाए कि बीजेपी जीतेगी ही। जिस दिन उन्हें लगेगा कि बीजेपी उस बहुमत से आएगी जिस बहुमत से ममता बनर्जी 2011, 2016, 2021 में आई है, और बीजेपी यहां रहेगी 10-20 साल, तब तक अधिकारी साथ नहीं देगा। और जब तक वहां का लोकल जो तंत्र है वो निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं लड़ाएगा। आप बाहर से 500 बटालियन भेज दीजिए, जजेस भेजिए, सब भेजिए, आप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हर जगह आप हर बूथ पर, या तो भैया ऐसा है सारी भारत की वर्कफोर्स उठाओ वहीं भेज दो, हर बूथ पे आदमी बैठाओ, तब तो कुछ हो सकता है, उसके अलावा बहुत मुश्किल स्थिति है। और यहां से बीजेपी जीते तो भैया चमत्कार है, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि ममता सरकार का ये जो तंत्र है कहीं ना कहीं उसका समाप्ति होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सिर्फ चाहने से नहीं होगा ना, करने से होगा। खैर, जो भी इस पे डेवलपमेंट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।